देखिए, जब मैंने यहाँ बारामूला में यूनिट खड़ा किया और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आज अनाउंस किया मीर तारिक साहब को, तो ऑफ कोर्स जो आने वाले इलेक्शंस हैं, मुझे जो अभी तक नॉलेज है आने वाले 4-5 महीने में, इसका मतलब अमरनाथ यात्रा के बाद एक तो पंचायती इलेक्शंस होंगे और उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज़। तो हम पूरा मजबूती के साथ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतरेंगे और सियासत करने नहीं उतरेंगे। जो हमारे मसाइल हैं, जो मैंने आज कहा 371 को वापस लाना है, क्योंकि हमारी शनाख्त को मजबूत करना है, हमारी रोज़गार को सेफगार्ड करना है, हमारी ज़मीनों को सेफगार्ड करना है। कहीं हम विक्टिम न बने। जो नेशनल इंटीग्रेशन की ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम गुलिस्तान बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को और हिंदुस्तान को, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइवलीहुड। इसलिए हिंदुस्तान के हुक्मरान तय करें हमारे लैंड राइट्स, हमारी जो रोज़गार है उसको तय करें, इंडस्ट्रियल में हमारी इंडस्ट्रीज़ में हमारे रिजर्वेशंस, जो यहाँ एम्प्लॉयमेंट में हमारे रिजर्वेशंस, हमारी जो शनाख्त है, हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको इंटैक्ट रखें, हमारी लैंग्वेज को इंटैक्ट रखें। हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन जो मसले हैं, जो एक वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा था हीलिंग टच, लेकिन उन्होंने सरकारी टच दे दिया। हम सही मायने में लोगों को इंसाफ देना चाहते हैं, उन माओं को जिनके 70,000 नौजवान बच्चे गुमराह हो गए, उनको मारा गया, उनको सियासत की बलि चढ़ा गया। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि किसी न किसी दायरे में हम उनको इंसाफ दें और फिर से जम्मू कश्मीर को गुलिस्तान बनाएं। क्या आप 371 को जब हम टेक्निकली समझते हैं तो उसमें ब्रीविंग ऑफ सेशनिज्म था और कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं हो रही थी। इट वाज एन इम्पेडिमेंट। सो इसलिए 371 मिज़ोरम में है, आंध्र प्रदेश में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है और कर्नाटक जैसी स्टेट में है। वो क्यों है? क्योंकि उनकी अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी है, एथनिसिटी है, उनके अपने मसले हैं। वैसे ही हम कल्चरली बहुत अलग हैं विद रेस्ट ऑफ द कंट्री, इसलिए हमारी शनाख्त को ज़िंदा रखे। इसलिए मैं मांग करता हूँ सरकार से, अगर मोदी जी सच में चाहते हैं कंप्लीट इंटीग्रेशन, और सिर्फ इंटीग्रेशन डंडे से नहीं होती है, ये दिल से दिल को जोड़ना है। वो तब होगा जब आप हमको अपना समझेंगे और हम अब आपको अपना समझेंगे। इसलिए जो मोदी जी बार बार कहते हैं दिल्ली और जम्मू कश्मीर की दूरियां ख़त्म होंगी, वो तभी होंगी जब आप हमारे मसले, हमारी शनाख्त को ज़िंदा रखेंगे। कहते ना यूनिटी एंड डाइवर्सिटी आपको रखना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ हम सब के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए और दिल्ली के लिए बेहतर और अजीम ये होगा कि वो 371 को एक्सटेंड करे जैसे उन्हें बाकी स्टेट्स में किया है, और यहाँ इम्प्लीमेंट करे, ताकि कंप्लीट जो इंटीग्रेशन हो, जो दिलों की दूरियां हैं वो मिटे और हमें हिंदुस्तान अपना लगे और हिंदुस्तान को हम अपने लगे। देखिए, ये सियासत के लोग कहते हैं ना, तोड़ने से बात नहीं बनती है, जोड़ने से बनती है। मैं मानता हूँ कुछ इख्तिलाफात हमारे जम्मू वालों के साथ होंगे, लद्दाख के साथ था, बट उससे थोड़ी बनेगा। कितनी देर? कल आप जम्मू में कोई और मूवमेंट चलाएगा तो कहेगा राजौरी अलग कर लो, किश्तवाड़ अलग कर लो। तो तोड़ने से बात नहीं बनती है, बड़प्पन हमेशा जोड़ने से बनती है। और मोदी जी कहते हैं मेरा 56 इंच सीना है। उनको इन सियासी शिकार नहीं बनना है। उन्होंने देश को अगले 100 साल तक देखना है। जितनी देर भी वो हैं, मैं मानूंगा कि वो खिदमत करे, न कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स रखे। हम सब लोग आज तंग आ चुके हैं और हम चाहते हैं कंप्लीट पीस इन जम्मू एंड कश्मीर, बट डिग्निटी के साथ, रेस्पेक्ट के साथ। हमारी जो एस्पिरेशंस है उनको ज़िंदा रखिए। आप डर के माहौल से, डंडे से, पुलिस राज से अगर ये समझते हैं टेम्पररी आप जीते हुए हैं, लेकिन ये बारूद बनेगा। इसलिए मैं खुद एक कश्मीरी पंडित हूँ, मैं खुलेआम आपके साथ बात करता हूँ, आपकी दिल की आवाज़ को समझता हूँ। आज आप बेशक कहते हैं कि बीजेपी का राज कश्मीर में आए, लेकिन मैं आपके दिल बेहतर समझता हूँ। आप ये चाहते हैं कि यहाँ परमानेंट पीस आए, और मैं भी एज कश्मीरी पंडित चाहता हूँ परमानेंट पीस आए। इसलिए दिल्ली कोई ईगो न रखे, हम कोई ईगो न रखे। हमारी एस्पिरेशंस के लिए कहते ना, अली जान का एक ही नुस्खा है, फिर से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 371। उससे हमें ये लगेगा कि हमारी शनाख्त को छीना नहीं गया है। बेशक आप इंटीग्रेशन करिए, कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। आपकी जो कहते थे सेशंस मूवमेंट ख़त्म हो, लेकिन जो हमारी उम्मीदें हैं उनको फिर से मजबूत करें और 371 आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करें। ये कोई दिल का चेंज नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिस्ट पैरासाइट्स हैं। वो अपनी स्पेस ढूंढ रहे हैं। पहले उनको लगता था कि पाकिस्तान को सपोर्ट करके हम अपनी स्पेस निकालेंगे, वो निकाल दिया। अब उनको लगता है कि दिल्ली का डंडा 2019 के बाद पड़ गया। अब फिर से
वो अपनी शनाख्त ढूंढ रहे हैं, वो कश्मीरी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपने खुद देखिए पिछले 36 साल दो ही तबके आबाद हो गए, या तो सेपरेटिस्ट या तो मेन स्ट्रीम। उनने कश्मीरियों को, जो आम मामूली दुकानदार है, कारोबारी है, स्टूडेंट है, बुजुर्ग है, माएँ बच्चे हैं, उनको गुमराह किया और हमारे 1 लाख नौजवानों को बर्बाद की कगार पर पहुंचा दिया। इसलिए साहब इस पागलपन को कहीं न कहीं ख़त्म करना है। यू हैव टू शो ए विजनरी लीडरशिप। आपको ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट से तो आप हमें चुप करा सकते हैं, लेकिन इसके बड़े आने वाले समय में बड़े खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं। अक्लमंदी यही होती है कि सुबह का बूला अगर शाम को वापस आए तो उसे बूला नहीं कहते हैं। हिंदुस्तान भी अपने ईगो को आगे न रखकर, हम भी अपने ईगो को आगे न रखकर आवाम की बहबूदी के लिए काम करें। और मुझे जो लगता है बेबाकी से 371 आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने से ही अमन का रास्ता खुलेगा और दिल्ली की जो दूरियां कश्मीरियों के साथ और जो कश्मीर की दूरियां दिल्ली के साथ है वो ख़त्म होंगी। डॉक्टर साहब